तो प्रभु ने इस बहन के जीवन में किया चमत्कार। और देखिए इसके आगे छोटा सा वचन होगा, बने रहिए। जैसे कि मेरी एक अच्छी गवाही है। मेरी एक लड़की थी 7 साल की। वो एक दिन सो रही थी, अचानक से छत पे से उठी, किनारे एकदम कंगड़ पे बैठ गई और बोली कि कुछ नहीं बोल रही थी, रोने के अलावा कोई जवाब, ना मम्मी ना पापा कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो मैंने उठा पीछे से, हमने भी देखा, हमने कहा मेरी लड़की को क्या हो गया। तो हम गए जाकर इनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ बेटी, फिर भी नहीं बोली। जब 4-5 बार मैंने पूछा क्या हुआ, नहीं बोली। तो मैंने एक गुस्से में मैंने इनको एक झापड़ मार दिया, बोले फिर भी नहीं बोले। मैंने कहा अगर सही नहीं बोलेगी तो मैं स्लेब के नीचे से फेंक दूंगी तुम्हें, बताओ क्या बात है। तो बड़ी मुश्किल में बोली कि मेरे पैर में पानी भरा हुआ है। तो हमने कहा अच्छा, हम कहे नाटक बहुत तुम दिखा रहे हो, पानी भरा हुआ है। तो बोली कि नहीं पानी भरा हुआ। हमने कहा अच्छा सच बताओ। तो बोली कि फिर नहीं बोली। तो हमने कहा उस पर बिस्तर पे चलो फिर बताओ चलिए। तो इसको जबरिया में हम बिस्तर पे लाए, लाकर हमने अब प्यार से पूछा। मैंने कहा बताओ, 2-3 बार पूछा, नहीं बोली। तो हमने कहा नहीं बोलोगी तो फिर इतना मार मारेंगे, तो खुद ध्यान रखोगी कौन से मार मारे हैं किसी ने। तो फिर जब बोली कि अच्छा, फिर बोली कि मेरे पापा कहाँ गए हैं। बोली पापा कहाँ। हमने कहा पापा के पास अभी तुम्हारे कॉल कर रहे हैं। जब पापा के पास कॉल किया तब भी जब चुप नहीं हुई। फिर हमने रात में वही 12 बजा था, मैंने इन चाची के पास, मेरी जो चाची है इनसे मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी मेरी लड़की को दिक्कत हो गई है, मेरी बिटिया के सर में दर्द बहुत काफ़ी बढ़ गया है अचानक से सोते हुए। तो इनने दुआ किया चाची ने मेरी आज लड़की सही सलामत है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको गॉड ब्लेस यू। देखिए कितनी प्यारी जो है ये गवाही है। एकदम से रात में उठती, यानी कि लड़की डर गई थी, किसी प्रकार से डर गई होगी मानते हैं। तो ये थोड़ा अजीब से बोल रही थी, फिलहाल तो बोल ही नहीं रही कि सर में जो है, सर में पेन हो रहा था, काफ़ी रो रही होगी। मेरे पास इन्होंने कॉल किया कि ऐसी सी बात है और ये कुछ इधर उधर से मतलब बोल रही है और अपने पापा को भी पूछ रही है। तो रात के 1 या 2 बजे होंगे। ऐसे मुझे जब कॉल आई, हमने कॉल उठा के और इस बच्चे के लिए प्रार्थना किया। तो देखिए आप लोग इस प्रार्थना से, इस गवाही से अपने अंदर ये सोच लीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। इसके लिए जब मैंने प्रार्थना किया तो ये गुड़िया तुरंत ही चंगी हुई। देर नहीं लगा, देर लगा था नहीं। इनसे हमने दोबारा कॉल फिर से किया। हमने पूछा कि बिटिया को आराम मिला। इन्होंने कहा हाँ तुरंत ही आराम मिल गया और जस्ट वो सो गई है। तो आप लोग ऐसा ही अपना प्यार और जो भी प्रभु के प्रति जो विश्वास है इसे बनाए रखिए, ताकि और अच्छे जीवन में आप सभी के परमेश्वर कार्य करने पाए। आप सबको गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। चलिए आज की वर्शिप में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो उसने अब तक संभाला अपनी महिमा के लिए। और देखिए आज का बहुत ही प्यारा वचन है। वचन यानी कि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे जो बात करता है। तो देखते हैं आज वचन परमेश्वर का जो है हमसे क्या बातें करता है। यहाँ पर हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 139 पन्ना नंबर और उसकी 35 से पढ़ेंगे। वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यहाँ पर लिखा, यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। सच में परमेश्वर हमारे जीवन की रोटी होती है। यदि मेरे भाई और बहनों, यदि हम रोटी ना खाएं तो हमारा शरीर जो है क्या हो जाएगा। पहली बात तो हमें काफ़ी जो वीकनेस सताएगी, है ना, क्योंकि जीवन में हमारा जो भोजन है वो हमें क्या करता है, हमें एनर्जी देता है और हमें होस्ट पोस्ट रखता है, वो हमें ताकत देता है। इसी तरीके से हमारा परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, हमारे जीवन में एनर्जी देता है। वो कैसे? हम नहीं चाहते हमारे जीवन में कोई बीमारियां, हम नहीं चाहते कि हमें कोई तकलीफ़ हो, कोई हमें गम मिले, कोई हमें परेशानी छुए है। तो परमेश्वर का जो वचन है, प्रभु हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा। सच में जो मेरे प्रभु के पास आएगा तो वह कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा, क्योंकि मेरा प्रभु जो है जीवन की रोटी है।
उसके आगे जैसे कि अब प्यास की यहाँ पर जैसे कि बात यहाँ पे लिखी है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझे पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। सच में इसका मतलब ये है, जैसे कि हम अपने प्रभु में हैं, आज हम अपने प्रभु से आनंदित हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें ही हमको रहना है। परमेश्वर के जो ये वचन है, जब हम खाएंगे, इसे पहन लेंगे, जब इसे ग्रहण करेंगे, तो जो दुनिया की बीमारी हैं, जो समस्याएं हैं, कुछ हमारे घरेलू जो परेशानी होती है, हालांकि सबके घरों में होती है, लेकिन क्या होगा, उन परिस्थितियों से हम बहुत ही शीघ्र और बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा जो सपोर्ट करने वाला प्रभु है, वह जीवन में हमारी रोटी है, उसका लहू हमारा जो जीवन का जो पानी लिखा है, तो हमारे जीवन के हर दुखों को और तकलीफ़ों को वह नष्ट करेगा। तो आपको यदि ये वचन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू।